Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader Honeydew Books third part. Let's see. After lunch time, Bipin Babu realized that he could easily carry on sitting at his desk and working. आफ्टर लंच टाइम अपने जो मध्यावधि समय का जो भोजन था उसके बाद में विपिन बाबू जी महसूस किया कि वे अपनी डेस्क पर बैठकर और कार्य नहीं कर सकते हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. जब से वे 25 वर्षों से इस फर्म में रह रहे हैं तब से उनके साथ ऐसा अजीब कुछ भी घटित नहीं हुआ है. ही हैड ए रेपुटेशन for being a tireless. वे कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए सम्मानित हैं. कंटिन्यूइंग वर्कर और निरंतर कार्य करने के लिए. बट टुडे दिस हेड वॉज इन ए विरल. लेकिन आज उनका सिर घूम रहा था. बैक होम एट 2:30. 2:30 बजे वे घर पहुँचे. विपिन बाबू ले डाउन इन बेड. विपिन बाबू अपने बिस्तरों पर लेट गए. 2:30 बजे जब वे घर पहुँचे तो वे अपने बिस्तरों पर लेट गए. एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. और अपने मस्तिष्क या अपनी स्मृति को घुमाया. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. यदि किसी के मस्तिष्क में चोट लग जाए तो इससे उनकी याददाश्त हो सकती है. बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ इन द हेड. लेकिन वे एक भी घटना को या उन्हें एक भी घटना याद नहीं है. इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. एक घटना के अलावा उन्हें पीछे की कोई भी वैसी बात याद नहीं है. एंड ए फेयरली रिसेंट. और वह घटना अभी कुछ समय पहले ही घटी है. एंड सिग्निफिकेंट वन एट इन दैट. और वह घटना उन्हें याद भी है. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. वे हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर. वे वहाँ गए हों. डन थिंग्स. कुछ कार्य किया हो. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और यह उन्हें याद नहीं हो ऐसा तो असंभव है. जो विपिन बाबू क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी के सिर में चोट लग जाए तो उससे याददाश्त का खोना हो सकता है. लेकिन ऐसा तो मुझे कोई भी बात याद नहीं है जिससे मेरी ऐसा हुआ हो कि मुझे चोट लगी हो और मुझे सिर में चोट लगी हो और मैं बात भूल गया हूँ. ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है. लेकिन विपिन बाबू कहते हैं कि बस एक ही ऐसी घटना है जो अभी कुछ समय पहले हुई थी और वह सब घटना मुझे अच्छे से याद भी है. लेकिन रांची जाने के बारे में तो मुझे कुछ भी याद नहीं है. मैं रांची जाने के बारे में सोचता था कि मैं रांची जाऊंगा. लेकिन मैं कभी रांची गया हूँ, वहाँ पे कोई कार्य भी किया हो, वहाँ पर कुछ समय भी व्यतीत किया हो और मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं हो. ऐसा तो असंभव है. नेक्स्ट एट 7:30. 7:30 बजे विपिन बाबू सर्वेंट कैम. विपिन बाबू का नौकर वहाँ आया. एंड अनाउंसड. उसने बताया. चुन्नी बाबू सर. श्रीमान जी चुन्नी बाबू सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा कह रहे हैं. तो एक व्यक्ति है चुन्नी बाबू नाम का, वह उनसे मिलने के लिए आता है. तो उनका जो नौकर होता है वो विपिन बाबू को आके बताता है कि एक व्यक्ति है जो मिलने आया है और ये कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है. विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी वहाँ क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नी लाल था वह स्कूल में, विद्यालय के दिनों में उनका मित्र था. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली. उसका समय बहुत ही ख़राब चल रहा था. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब. और वह विपिन बाबू से कोई जॉब लेने के लिए आया था. विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है. एंड इन फैक्ट. और वास्तव में टोल्ड हिम सो. विपिन बाबू ने ऐसा बता भी चुके थे.
बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। बैड पेनी मीन्स एक जो खोटा सिक्का होता है, खराब पैसा होता है, तो पेनी यहाँ पैसे के लिए आया है। तो उसकी तरह चुन्नी थे कि उनके ऊपर विपिन बाबू की बातों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वे बार बार विपिन बाबू के पास में आते रहते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। विपिन बाबू ने यह कहकर भिजवा दिया कि वे अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं, बट नॉट इन सेवरल वीक्स। वे अभी ही नहीं बल्कि कई सप्ताहों तक उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो अपने नौकर से विपिन बाबू ने क्या कहलवा कर भेज दिया कि जाकर उसे ऐसे कह दो कि मैं अभी इनफैक्ट मैं कई सप्ताह तक उनसे नहीं मिल सकता हूँ। इट मीन मैं कहाँ बाहर गया हूँ। तो जब तक उनका नौकर कहने के लिए जाता है तो अचानक विपिन बाबू को क्या याद आता है, ची बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। जैसे ही वह नौकर उस कमरे से बाहर गया तो इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो अचानक से विपिन बाबू को याद आया कि हो सकता है चुन्नी को याद हो कि 58 में यात्रा की थी उसके बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स। विपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आए एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने बैठक कक्ष में आ गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव। चुन्नी अब जाने ही वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन अपने सामने विपिन बाबू को देखकर ही टर्न राउंड होपफुली। वह आशा से पीछे की ओर मुड़ा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू ने इधर उधर की कोई बात नहीं की। लिसन, सुनो चुन्नी। तो विपिन बाबू ने क्या कहा, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी। आपकी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम मुझे कई वर्षों से या काफ़ी लंबे समय से मुझे जानते हो। ऐसा कौन कहता है, विपिन बाबू। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक। अपने मस्तिष्क को पीछे घुमाओ एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58। क्या मैं 58 में कभी रांची गया था। चुन्नी सैड। चुन्नी कहता है, चुन्नी सैड 58। चुन्नी कहता है कि 58 इट मस्ट हैव बीन 58। हाँ 58 रहा होगा। और वाज इट 59, और हो सकता है कि 59 भी। तो चुन्नी भी उससे यही कहता है कि वह रांची गया था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची।